नमस्कार, मैं शास्त्री प्रवीण कुमार शर्मा आपको नीति शतक के कुछ श्लोकों के बारे में बताने जा रहा हूँ। आशा रहेगी कि ये आपको लाभकारी रहेंगे। लांगुल चालनम अधचरण अवपातम भूमौ निपत्य वदन उदर दर्शनम च स्वापिंडदस्य कुरुते गजपुंगवस्तु धीरम विलोकयति चाटु सतैश्च भुंक्ते। कि कुत्ते की प्रवृत्ति और हाथी का जो बच्चा होता है उसके बारे में बताया गया है कि उनकी दोनों की प्रवृत्ति में किस प्रकार से भिन्नता होती है। कि स्वापिंडदस्य, पिंड यानी भोजन देने वाले यानी स्वामी के सामने कुत्ता किस प्रकार की अपनी प्रवृत्ति को करता है। लांगुल चालनम चरण अवपातम, कि कुत्ता अपने स्वामी के सामने किसी प्रकार से पूंछ को हिलाता है, उसके चरणों में लेट जाता है, भूमि पर लोटपोट होते हुए अपने मुख और उदर को दिखाता है, उसके दर्शन कराता है, अर्थात भूख की अपनी भूख को प्रकट करता है। इस प्रकार से वह खाने की इच्छा रखता है अपने स्वामी के प्रति कि उसका स्वामी उसे भोजन प्रदान करे। किंतु गजपुंगव जो होता है, हाथी जो होता है, वह धैर्य के साथ में, धीरता के साथ में विलोक्यति दिखता रहता है और सैकड़ों प्रकार से मिन्नतें करवाने पर चाटु सतैश्च भुंक्ते, अनेक प्रकार से मिन्नत या चापलूसी करवाने के बाद में भोजन प्राप्त करता है। इस प्रकार से कुत्ते और हाथी के बच्चे यानी हाथी के बारे में जो उसकी प्रवृत्ति होती है, दोनों की प्रवृत्तियों के बारे में बताया गया है। अतः इस श्लोक के माध्यम से अधम और उत्तम व्यक्ति की प्रवृत्तियों का वर्णन किया गया है कि अधम कोटि का व्यक्ति किस प्रकार से भोजन की लालसा में या अपने काम की लालसा में अपने स्वामी के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दिखाता है, किंतु जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है वह कई प्रकार से मिन्नतें कराने के बाद में उस कार्य को करता है या भोजन को प्राप्त करता है। इस प्रकार से कहा गया है। इसी तरह से अगले श्लोक में बताया गया है कि जो हमारे संसार में व्यक्ति का जो जन्म होता है वह किस प्रकार से सकारात्मक रूप से हमारी जन्म को माना गया है। कि परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते स जातो येन जातेन याति वंशम समुन्नति। इस परिवर्तनशील संसार में कौन मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है और कौन जन्म नहीं लेता है। अर्थात सभी व्यक्ति इस संसार में, इस परिवर्तनशील जगत में जन्म भी लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त भी होते हैं। किंतु स जातो येन जातिन, लेकिन सही रूप में कौन इस जगत में जन्मा हुआ माना जाता है, वही व्यक्ति इस संसार में, इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ माना जाता है, जिसके जन्म लेने पर वंश में समुन्नति होती है, कीर्ति होती है, उन्नति होती है। अर्थात जिसके जन्म लेने पर उसके वंश में शौर्य प्राप्त होता है अर्थात उन्नति प्राप्त होती है, उसी व्यक्ति का जन्म सकारात्मक रूप में जन्म माना जाता है। वरना सभी व्यक्ति मरते हैं और सभी व्यक्ति पुनः जन्म लेते हैं। कुसुम स्तवकस्य एव द्वयी व्रतिर्मनस्विनः मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा। कुसुम स्तवकस्य एव द्वयी व्रतिर्मनस्विनः मूर्धनि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा। इसमें मनस्वी जनों की प्रवृत्तियों के बारे में बताया गया है कि एक मनस्वी जन जो इस पृथ्वी पर होता है उसकी एक कुसुम की तरह यानी एक फूल की तरह दो ही प्रवृत्ति होती हैं। कि जिस प्रकार एक पुष्प कह तो महान लोगों के सिरों पर आरूढ़ होता है या विराजमान होता है, वरना वन में ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से जो मनस्वी लोग होते हैं वो या तो महानता को प्राप्त करते हैं वरना ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। अर्थात इससे अलावा मनस्वी लोगों की तीसरी कोई भी वृत्ति नहीं होती। अन्य अपि बृहस्पति प्रवृत्तिः संभाविता पंचसा तान प्रत्येशः विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वैरायते दौ एव ग्रस्ते दिनेश्वर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपति शीर्ष अवशेषाकृति। अर्थात बृहस्पति इत्यादि 5-6 जो अन्य ग्रह होते हैं उनको राहु अपना काल का गाल नहीं बनाता है यानी ग्रसित नहीं करता है। केवल दिनेश्वर सूर्य और निशा प्राणेश्वर यानी चंद्रमा इत्यादि को ही पर्व आने पर यानी अमावस्या और पूर्णमासी को अपना ग्रहण का यानी ग्रास बनाता है। अर्थात इसमें बताया गया है कि सामर्थ्यवान लोग अपने समान जैसे समर्थ व्यक्ति के साथ ही वैर भाव रखते हैं। बहती भुवन श्रेणी शेष फणा फलक स्थितां कमटपतिनां मध्ये पृष्ठं सदा च धारयेत् तमपि कुरुते क्रीडाधीनं पयोधि अनादरा दह महतां निसीमान चरित्रभूतये। कि जो शेषनाग है वो पृथ्वी की श्रेणियों को अपने ऊपर धारण करता है और शेषनाग को जो कमटपति जो कछुआ होता है वो अपनी पीठ पर अपना धारण करता है और उस कछुए को तमपि उसको भी क्रीडाधीनम पयोधि अनादरा
जो समुद्र हैं वो उनको धारण करती है। अतः जो महान लोग होते हैं उनकी सीमा असीमित होती है, अर्थात उनका सामर्थ्य बहुत महान होता है, वो सभी को अपने ऊपर धारण कर सकते हैं। इस प्रकार से महान लोगों के विस्तार के बारे में बताया है। वरम पक्षेद समद मगवन मुक्त कुलिस प्रहरैर उद्गच्छत बहुलदहनोरुद्गार गुरुभिः तुषारैर सुनोर अह पितर क्लेश विशेषे स च असौ संपात पैसी पैसां पत्युरुचितः। हिमालय के पुत्र मेनाक के ऊपर लगी हुई आग और कुपित इंद्रदेव के वज्र के प्रहार से अपने पंखों के उखड़ना एक उचित है, किंतु अपने पिता पर आई हुई आपदा को देखकर उसके समुद्र में चले जाना यह एक सही नहीं है, उचित नहीं माना गया है कि पिता की आपत्ति को देख करके उसके द्वारा जल में चले जाना सही नहीं है। इस प्रकार से यह नीति के विरुद्ध कथन बताया गया है। यत् चेतनोपि पादैः पृष्ठ प्रज्वलति सवितुर इनकान्तः तत् तेजस्वी पुरुष प्रकृतनी कृतम कथम सहते। अचेतन जो इंदुकांति सूर्यकांत मणि है वह सूर्य के पादों का स्पर्श प्राप्त करने के बाद में जल उठती है, अर्थात ज्वलनशील हो जाती है। तो एक इस प्रकार से बताया गया है कि जिस प्रकार एक अचेतन जो सूर्यकांत मणि है, जो एक अचेतन है, जब वह किसी के ताप की गर्मी के कारण क्रोधित हो उठती है, अर्थात प्रज्वलित होती है, तो तेजस्वी लोग जो एक जीवधारी होते हैं, जीवधारी पुरुष होती है, तो वह अपने अपमान को किस प्रकार सहन कर सकते हैं, अर्थात नहीं कर सकते। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि जब एक सूर्यकांत मणि सूर्य के प्रकाश का संपर्क प्राप्त करके ज्वलनशील हो जाती है, अर्थात प्रचंड हो जाती है, तो एक तेजस्वी पुरुष जो एक सजीव है, जो देहधारी है, जीवात्मा है, वह किसी के द्वारा किए गए अपमान को किस प्रकार सहन कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता। अगले श्लोक में बताया गया है कि सिंगे शिशुर अपि निपतति मद मलिन कपोल वित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्वतां च खलु वैशतेषु हेतु। कि सिंह का जो शिशु होता है, अर्थात बच्चा होता है, जब वह बाल्यकाल में सिंह होता है तो वह एक हाथी के बच्चे पर भी आक्रमण करता है। अतः जो तेजस्वी लोगों की जो प्रकृति होती है जन्म से ही तेजस्वी होती है, ना कि उसमें आयु का कोई विशेष कारण होता है। अर्थात तेजस्वी होने का जो गुण है वो बचपन से ही हो सकता है, उसमें आयु की गणना महत्व नहीं रखती है। जातिर्यातु रसातलं गुणगणैस्तस्यापि अधोगतां शीलं शैलतटात् पततु अभिजनं संदेहतां वह्निना शौर्यवैरिणं वज्रम आसु निपत्तु अर्थस्तु न केवलम येन एकेन विना गुणैत्रण लव प्राय समस्ताम इमे। इस प्रकार के श्लोक में बताया गया है कि जो धन है वह सबसे महान गुण वाला होता है, कि जो जाति है चाहे वो रसातल में चली जाए, गुणों का जो संग्रह है वो उससे भी नीचे चाहे चला जाए या गर्त में चला जाए, शील जो गुण हैं वो पर्वत की चोटी या पर्वत से गिर करके नष्ट भ्रष्ट हो जाए, और चाहे अभिजन है वो संदेह के कारण संदेहात वनीना अग्नि में जलकर भस्म हो जाए, लेकिन जो शौर्य है वैरिणाम वज्रम असु, चाहे जो शौर्य है हमारा वो उस पर चाहे वज्रपात हो जाए, नष्ट हो जाए। ये परंतु अर्थोस्तु न केवलम, ये सारे जो अर्थ हैं चाहे नष्ट भ्रष्ट हो जाए, किंतु एक प्रकार का जो गुण है, जो अर्थ है, जो धन है, वो नष्ट ना हो, तो ये सभी गुण प्राप्त हो सकते हैं। 40 नंबर के श्लोक में बताया गया है कि तानी इंद्रियाणी अविकलानी तदेव नाम सा बुद्धि प्रतिहता वचनम तदेव अर्थो उष्णता विरहति पुरुष स एव तो अन्य क्षणेन भवति इति विचित्रम एतत्। इस श्लोक में भी धन की उष्णता की जो गर्मी होती है या जो धन की जो महिमा है उसको बताया गया है कि व्यक्ति धन से पहले किस स्थिति में होता है और नष्ट हो जाने पर, धन के नष्ट हो जाने पर वह किस स्थिति में होता है। कि धन के प्राप्त होने पर वही तो इंद्रिय होती है, वही नाम वाला वो व्यक्ति होता है, उसी प्रकार की उसकी बुद्धि होती है, वैसे ही वह वचन बोलता है, किंतु सब कुछ वैसा ही होता है। लेकिन अर्थ की जो उष्णता के विरहित होने पर या उसके चले जाने पर वह पुरुष तानी एव क्षणेन भवति विचित्र, अनेक वो धन के रहित होने पर उसकी जो एक ही क्षण में उसका जो स्थिति है वो विचित्र अलग हो जाती है। यह स्थिति है वो दर्शनीय होती है, विचित्र होती है, अनोखी है। इस प्रकार से नीति शतक के आधार पर बताया गया है कि धन के होने और न होने पर किस प्रकार से व्यक्ति में भेद अंतर आता है। अतः आशा रहेगी कि आपको ये श्लोक लाभकारी होंगे। इसमें नीति से संबंधित श्लोकों के बारे में बताया गया है। हम अपने जीवन में किस प्रकार से व्यवहार या नीतियों का
अनुसरण करते हैं, किस प्रकार से हम व्यवहार करते हैं, उसके बारे में श्लोकों में बताया गया है। अतः धन्यवाद।